हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से देखेंगे। खुदा का ज़िंदा कलाम मुताबिक लूका की इंजील उसका 23 बाब उसकी 39 आयत को हम तलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। यहाँ पर बड़ा हुआ खूबसूरत पैगाम खुदा आज हमें देना चाहता है। लिखा है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे उसे झिड़का जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसकी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सलीब पर हैं, उनको अजियत दी गई, उनके मुंह पर थूका गया, उनको गालियाँ दी गई, उनको कोड़े मारे गए, उनके हाथ और पाँव में कील लगाए गए और यीशु मसीह का इस कदर उन्होंने बुरा हाल कर दिया कि यीशु मसीह का सांस लेना भी मुश्किल था, बोलना भी मुश्किल था। और उस हालत में यीशु मसीह ने अपने आने का मकसद लोगों पर ज़ाहिर किया। यीशु मसीह ने अपने बेटे होने का, अपने खुदा होने का, कामिल इंसान और कामिल खुदा होने का जो है पूरा वहाँ पर जो है वो नज़रिया पेश किया कि मैं कामिल खुदा और कामिल खुद इंसान भी हूँ और मैं जिस मकसद के लिए आऊँ वो पूरा करना है। जैसे खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखते हैं, यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम अपने क्या करो, दुश्मनों को माफ़ करो, जो तुमको बुरा कहते हैं उनके लिए बरकत चाहो। यीशु मसीह ने जब उसको मारा गया, थूका गया, सब अज़ियतें दी गई, तो यीशु मसीह कहता है कि बाप इनको माफ़ कर क्योंकि जानते हैं। ये पहला कलमा है जो यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किया। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा कलमा यीशु मसीह उन डाकू से कहता है जो उसके साथ है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यीशु मसीह के साथ हम देखते हैं कि दो डाकू, एक दाईं तरफ है, एक बाएं तरफ है और यीशु मसीह दरमियान में। हो सकता है कि उन लोगों ने यीशु मसीह को जब दरमियान में रखा तो एक बहुत बड़ा मुजरम साबित करने की कोशिश की है और उसके बाद मजाकन भी हो सकता है किया हो। लेकिन ये हम देखते हैं कि ये डाकू जो थे, अगर हम इनको तरीकी तौर पर देखें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए और इन पर जो है अदालतों ने जो सज़ाए मौत का आर्डर सुनाया था कि इनकी सज़ा जो है वो सलीब है क्योंकि ये गुनाहगार थे और उनका जुर्म जो है साबित हो चुका था, उनको सलीब दिया ही जाना था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये डाकू जो यीशु मसीह के दो दाएं और बाएं लटकाए गए, इनमें अगर हम देखें तो इनका जो नाम एक किताब में बयान किया गया है, एक का नाम यूतास है और दूसरे का नाम मेगात्रास है। और ये दोनों डाकू एक दाएं तरफ है, एक बाएं तरफ है और हम इन दोनों डाकुओं के बारे में आज देखेंगे कि इन डाकुओं ने बहुत गुनाह किए और इनकी सज़ा भी जो है वो सुनाई गई हो कि इनको सज़ा मौत दी जाएगी। लेकिन यीशु मसीह जो इनके दरमियान लटकाया गया है वो बेगुनाह है, उस पर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने रात की तरीकी में जब अदालतों में लेकर गए उस पर गुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन गुनाह साबित जब ना हुआ तो हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को जो है जबरन जो है वो सलीब के लिए पेश कर दिया। और यीशु मसीह वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वहाँ पर बयान कर रहे हैं कि जन्नत का मालिक मैं हूँ, फिरदौस का मालिक मैं हूँ, मेरे बगैर कोई भी फिरदौस में जा नहीं सकता। अगर किसी ने फिरदौस में जाना है, अगर किसी ने निजात पानी है, अगर किसी ने रहाई पानी है, अगर किसी ने जिंदगी पानी है, तो मेरे वसीला के बगैर वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि वो कहता है राह हक और जिंदगी मैं हूँ। अगर वहाँ पर जाना है तो क्या करेंगे, वो खुदा उनको कबूल करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जितनों से कबूल किया वो खुदा के फरजांद होने का पाएंगे क्योंकि खुदावंद सलीब पर हमारे लिए जान दिया, हमारी फिदिया दिया, हमारी कीमत उसने अदा की। हमारी कीमत सोने चांदी से नहीं बल्कि यीशु के बेऐब लहू से अदा की गई है। इसलिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए क्या है, नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। जब हम सलीब के पैगाम की हकीकत को जानेंगे कि यीशु मसीह ने सलीब पर जो 7
कलमात बोले, यीशु मसीह ने जो वहाँ पर 7 खिताब किए, उनका मकसद क्या है। अजीजों, आज जो कलमा अभी हम सुन रहे हैं, दूसरा कलमा, ये बड़ा खास अहमियत रखता है। यहाँ पर 2 जिंदगियों के बारे में बयान किया, 2 शख्सियत के बारे में बयान किया गया है कि उनके 2 नजरिए बयान किए गए हैं। एक दाएं तरफ है, एक बाएं तरफ है, और एक का नजरिया नफी सोच है और दूसरे का नजरिया जो है मस्बत सोच है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि नफी सोच वाला जो डाकू है वो क्या कहता है, वो कहता है, क्या यीशु तू हमें बचा, तू खुद अपने आप को बचा और हमें बचा। और दूसरा कहता है, क्या यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद कर। दोनों जिंदगी चाहते हैं, दोनों अपना बचाव चाहते हैं, दोनों जिंदगी मांग रहे हैं, लेकिन उनका मांगने का जो है वो नजरिया मुख्तलिफ है, रवैया, जबान मुख्तलिफ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मनफी सोच रखने वाला डाकू है वो क्या कहता है, क्या यीशु तू लोगों को बचाता है, तू तो मुर्दों को जिंदा करता है, तो अंधों को आंखें देता है, कोड़ियों को पाक साफ करता है, तरह तरह के मौजे करता है, लोगों के गुनाह माफ करता है, और आज तू मुझे भी बचा और तू क्या कर, अपने आप को भी बचा ले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या उससे कह रहा है। यीशु मसीह उसके साथ मौजूद है, यीशु मसीह के साथ वो लटका हुआ है, लेकिन यीशु मसीह को तनसिया ज़बान इस्तेमाल कर, यीशु मसीह कैसी बारे ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कि वो नफी सोच उसके अंदर है। लेकिन हम देखते हैं जो दूसरी तरफ दाएं तरफ डाकू है वो मुस्बत सोच का मालिक है। उसने जब यीशु मसीह का पहला कलमा सुना कि यीशु मसीह तो माफ़ करने वाला है, यीशु मसीह तो कहता है जा तेरे गुनाह माफ़ हुए, और यीशु मसीह कहता है बाप इनको माफ़ कर। इतनी इज़्ज़तें पाने के बाद, इतने कूड़े खाने के बाद, हाथों पाँव में कील लगवाने के बाद, ये कितना प्यारा यीशु है जो गुनाह माफ़ करता है। और वो कहता है आज मौका अच्छा है, मैं फ़ायदा उठाता हूँ। वो भी उसके पास आकर कहता है, क्या यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। और उस डाकू का मुंह बंद करता है कि तू क्यों उस हस्ती को चैलेंज कर रहा है, उस हस्ती के सामने तू ऐसे लफाज बोल, ऐसी जबान, घटिया जबान इस्तेमाल कर रहा है जो तुझे बोलनी नहीं चाहिए। वो तो खुदा का बेटा है, ये तो निजात देने वाला, रहाई देने वाला, मखलस देने वाला, हमारे गुनाहों का फिदया देने वाला है। वो कहता है कि इसकी सजा कौन सी है, इसका गुनाह कौन सा है, ये तो बेगुनाह है। हम देखते हैं डाकू सारे लोगों के सामने ये इकरार कर रहे हैं कि हमारी सजा जो है वाजिबी है, हमने गुनाह किया है और हमारी सजा आज हमें मिल रही है, हमने खताएं की हैं और आज हमें अदालत की तरफ से सजा मिली है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए कोई भी गुनाह नहीं किया, इसलिए इस बेगुनाह है, इसमें कोई गुनाह साबित नहीं कर सका। हम अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह बेगुनाह है। और कहता है कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद कर। नरम ज़बान इस्तेमाल की गई। खुदा के कलाम में नरम ज़बान हड्डी तोड़ देती है। और जब उस डाकू ने खुदा के सामने अपने आप को खम कर दिया, अपने आप को पस्त कर दिया, अपने आप को झुका दिया, अपने गुनाह का इकरार कर दिया, क्योंकि इंसान जब अपने गुनाह का एहसास करता है, अपने गुनाह का इकरार करता है, अपने गुनाह को तर्क करता है, तो वो खुदा बहाल कर देता है, वो अपने गले लगा लेता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर हजारों फरिश्ते क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। और जब इस डाकू ने अपने दिल से इकरार किया होगा तो खुदा ने कितनी खुशी महसूस की होगी कि आज मेरी खोई हुई भेड़ वापस आई है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने हैं, रहाई देने हैं, बचाने हैं चीज़ों। और जब यीशु मसीह ने उसके अल्फाज सुने, जो डाकू मस्बत सोच का मालिक है, जो कहता है कि हमने तो गुनाह किया है, हमारी सजा तो वाजिबी है, यीशु मसीह बेगुनाह है। यीशु मसीह को उसने बेगुनाह साबित कर दिया, यीशु मसीह को उसने निजात दहिंदा साबित कर दिया कि यीशु मसीह तू निजात दहिंदा जब तो अपनी बादशाही में मुस्तकबिल की बात कर रहा है कि जब तू वापस आए अपनी बादशाही में तो मुझे भी याद करना। लेकिन यीशु मसीह हाल की बात कर रहा है, वो कहता नहीं आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा, तो आज ही मेरे साथ जन्नत में होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नफी सोच रखने वाला डाकू, नफी सोच रखने वाला डाकू अपने गुनाहों की तरफ देख रहा है कि मेरे गुनाह बहुत हैं, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ। लेकिन मस्बत सोच रखने वाला डाकू अपने गुनाहों की तरफ नहीं देख रहा, वो गुनाह माफ करने वाले की तरफ देख रहा है कि मेरे गुनाह इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये तो बड़े बड़े जिन्होंने कांटों का ताज रखा है, जिन्होंने हाथों पाँव में कील लगाए हैं, जो थूका है, उससे बड़े मेरे गुनाह नहीं है। ये खुदा के बेटे पर इन्हें ऐसा किया है।
वो कहता है कि इतने बड़े गुनाह माफ़ कर सकता है तो मेरा गुनाह तो कुछ भी नहीं है। वो अपने गुनाहों की तरफ नहीं देख रहा, वो क्या माफ़ करने वाले की तरफ देख रहा है। क्योंकि जब हम अजीज़ों अपने गुनाहों की तरफ देखते रहेंगे तो कभी भी हम खुदा से बरकत नहीं पा सकते, ज़िंदगी नहीं पा सकते। हमें आज गुनाह माफ़ करने वाले की तरफ अपने ध्यान को रखना देना है कि हम आज खुदावंद की तरफ आए, क्योंकि आपका और मेरा खुदा जो है वो हमें क्या कर सकता है, बहाल कर सकता है। आपका और मेरा खुदा जो है वो क्या कर सकता है, हमें ज़िंदगी दे सकता है। लेकिन वो कलाम मुक़द्दस की पेशन गोइयों के मुताबिक भी जो नुश्ता जो उसके बारे में लिखा था यशायाह 53 बाब में कि वो खताकारों के दरमियान उसको शुमार किया गया, वो डाकुओं के दरमियान उसको जो है वो रखा गया। लेकिन वहाँ पर यीशु से जब पहुँचा तो हम देखते हैं कि उसका एक बहुत बड़ा मकसद है। ये दोनों डाकू जिंदगी चाहते हैं। पहला कहता है कि तू मुझे बचा, और दूसरा भी कहता है कि यीशु जब अपनी बादशाही में आए तो फिरदौस में जाए तो मुझे भी याद करना। यीशु से कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज तू मेरे साथ जन्नत में होगा, क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारा खुदा जो है वो क्या है, गुनाह माफ़ करने में सच्चा और आदल है। हमारा खुदा गुनाह माफ़ कर रहा है, इसलिए सब ने गुनाह किए हैं और खुदा के दिला से में। लेकिन जब हम खुदावंद के पास आते हैं, अपने गुनाह का एहसास करते हैं, अपने गुनाह को तर्क करते हैं, तो फिर खुदावंद हमें मुआफ़ करता है, खुदा बहाल करता है। यीशु मसीह जिसको ज़ियत देगी, यीशु मसीह के सर पर तलक लगा देगा लातीनी यूनानी ज़बान में, सारी ज़बानों में कि ये यहूदियों का बादशाह है। तरह तरह से उसकी तौहीन की जा रही है, लेकिन वो उनके सामने खामोश खड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो जिंदगियों को आज बयान किया गया है कि जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, जो अपनी जिद पर कायम रहते हैं, जो अपने गुनाह का एहसास नहीं करते, गुनाह का इकरार नहीं करते, तर्क नहीं करते, वो कहाँ पर होंगे, बाएं तरफ वाले। जैसे खुदा कहेगा कि मेरे पास से दूर चले जाओ, वहां पर चले जाओ जहां पर रोना और दांतों का हिस्सा है। लेकिन जो खुदा उनका इकरार करते हैं, जो खुदा के सामने झुक जाते हैं, जो अपने आप को खम करते हैं, जो खुदा के सामने आकर अपने गुनाह का इकरार करते हैं, जो उससे माफ़ी मांगते हैं, खुदावंद उनको कहता है आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो मिरास जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, तुम क्या करो, इनाम में ले लो। खुदा उनको इनाम में देना चाहता है। खुदा कहता है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, अभी तू मेरे साथ, क्योंकि फिरदौस का मालिक मैं हूँ। खुदा जब कबूल करते हैं, जब खुदा के पास आते हैं, तो सीसो हम जन्नत के वारिस बन जाते हैं, हम फिरदौस के मालिक बन जाते हैं, हम दोबारा उस सदन के वारिस बन जाते हैं जहां से हम देखते हैं कि आदम ने नुमाइंदगी की गुनाह में लेकर चला गया। और लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इस डाकू ने नुमाइंदगी की कि गुनाह से निकाल कर दोबारा फिरदौस में लेकर गया। और आज हम देखते हैं कि आज खुदा हमें आवाज़ देता है कि मेहनत उठाने वालों, बोझ दबे लोगों, मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। आज हम भी अगर मुस्बत सोच रखने वाले डाकू की तरह अपना रुख खुदावंद की तरफ करते हैं, अपने आप को खुदा की तरफ लेकर आते हैं, तो खुदा हमें क्या करता है, सच्चा खुदा है, माफ़ करने वाला खुदा है, आदिल खुदा है, वो हमको क्या करता है, बहाल करता है, वो हमें नई जिंदगी अता करता है। लेकिन जब हम खुदावंद पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, खुदावंद को बुरा भला कहते रहेंगे, लेकिन खुदावंद हमें मुआफ़ करता है। खुदावंद डाकू से कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ। सच का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यह बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि ये हल्फन बयान करता है कि मैं, जिस तरह एक हल्फ लेने वाला अदालती जुबान बोलता है ना कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा, यीशु मसीह कहता है मैं सच कहता हूँ कि तो मुस्तकबिल की बात नहीं कि जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तो मेरे साथ जन्नत में होगा, आज ही तो मेरे साथ जो है हमेशा की जिंदगी का वारिस बनेगा। चीजों आज हम इस कलमे से सीख रहे हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि जिंदगी मेरे पास है, फिरदौस का मालिक मैं हूँ। अगर जितनों ने से कबूल किया, खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा, और खुदा कहता है जहां पर मैं हूँगा वहां पर मेरे लोग होंगे। यीशु मसीह फिरदौस में है, तो सीसो हम भी फिरदौस में जा सकते हैं, हम भी जन्नत में जा सकते हैं, हम भी खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। लेकिन हम जब उस डाकू की तरह इकरार करते हैं कि हमारी सजा वाजिबी है, हमने गुनाह किया है लेकिन इससे गुनाह नहीं किया, और यीशु तू माफ़ कर सकता है, तू हम बहाल कर सकते हैं, क्योंकि वो माफ़ करने के लिए आया है। क्योंकि इब्ने आदम
खोए को ढूंढने निजात देने है, उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। अजीजों, अगर आज चाहते हैं कि हमें गुनाह से निजात मिल जाए, हमारे गुनाह धुल जाए, हम खुदावंद की बारगाह में जाएं, हम खुदावंद के हुजूरी में ठहर जाएं, हम वहां पर जाएं जहां पर हमारा यीशु आए। आज हम इस डाकू की तरह जिससे यीशु को कबूल किया, जिससे अपने गुनाह का इकरार किया, हम भी आज खुदा का सामने गुनाह का इकरार करें और उससे कहें कि खुदावंद तू ही हमारा मालिक है, क्योंकि तू फरमाता है कि आल में रवा की कुंजियां मेरे पास हैं, हर चीज का मालिक तू है। आज हम भी तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करें और आज अपनी मुस्बत सोच रखें। नफी सोच वाले कभी खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगे, वो हमेशा की जलती आग में जाएंगे, हलाकत में चले जाएंगे। लेकिन जो मुस्बत सोच रखते हैं वो वहां पर जाएंगे जहां पर आपका यीशु होगा। अजीजों, आप आज आपकी बहुत बड़ा पैगाम है। आइए इस पैगाम को अपनी जिंदगी में लें कि हमने मुस्बत सोच रखनी है, हमने हमेशा नरम ज़बान इस्तेमाल करनी है, हमें हमेशा खुदावंद को दिल से कबूल करना है, ताकि हम यीशु के साथ रहें, क्योंकि यीशु के साथ जिंदगी है। जो यीशु को कबूल करता है वो जिंदगी है, यीशु के साथ रहना ही जिंदगी है। जब यीशु के साथ रहेंगे तो कोई भी आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। इसलिए आज इस कलमा पर हम ध्यान करें कि इन दोनों डाकुओं में से हमने किसकी मानद बनना है और हमें किस तरह खुदा उनके हजूर फिरदौस में जाना है। आमीन।